Hello students, let us start with our first chapter, index number. The weightage of this chapter is 12 marks. Meaning of index number. An index number is a numerical measure which expresses the relative percentage change. There are two types of change, absolute change and relative change. तो जो index number है वो relative percentage change है in the value of variable in the current year as compared to some fixed year. यानी हम जो इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे वो एक फिक्स ईयर के साथ उसका कंपैरिजन करके करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हम फाइंड करेंगे. देयर आर टू मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग अ बेस ईयर. फर्स्ट है फिक्स बेस मेथड विच इज कॉल्ड FBIN. सेकंड नंबर इज चेन बेस मेथड विच इज कॉल्ड CBIN. इम्पोर्टेंट फार्मूला फर्स्ट है फिक्स बेस मेथड. बहुत आसान है ये फार्मूला. इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100. इसमें बेस ईयर आपको दिया हुआ होगा वो फिक्स होगा. और सेकंड नंबर है चेन बेस मेथड. उसका फार्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100. यानी हर ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए उसका जो प्रीवियस ईयर होगा उसको बेस के तौर पर लिया जाएगा. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ अवर इलस्ट्रेशन नंबर 1 जिसमें फर्स्ट मेथड है वो है फिक्स बेस मेथड. आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 रेफर करो आप. इलस्ट्रेशन नंबर 1. द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एज फॉलो. टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर. देखिए बेस ईयर 2005 मेंशन किया हुआ है. Prepare the index number for the price of the item for the remaining year. State the percentage increase in the price of wheat in the year 13 from these index number. So we will find the fixed base index number as the year 2005 is to be taken as the base year. ठीक है, तो देखिए year और price of wheat दो कॉलम मैंने मेंशन करे हुए हैं. अभी यहाँ कॉलम्स मैंने ड्रॉ नहीं करे लेकिन एग्जाम में आपके ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P1 मीन्स प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन में P0 मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर. करंट ईयर के लिए 1 इस्तेमाल होता है और बेस ईयर के लिए 0 इस्तेमाल होता है इंटू 100. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. इंडेक्स नंबर ऑफ 2005 देखिए किस तरह से फाइंड होगा. प्राइस ऑफ व्हीट है 1650. इसके बेस ईयर हमारा 2005 मेंशन करा हुआ है. उसका प्राइस भी 1650 है इंटू 100 इज इक्वल टू अपना फर्स्ट आंसर आएगा 100. ठीक है, फिर प्राइस ऑफ व्हीट है 6 में 1690. हमारे बेस ईयर का प्राइस है 1650 इंटू 100. 1730 अपॉन 1650 इंटू 100. 1750 upon 1650 into 100. 1810 upon 1650 into 100. 1850 upon 1650 into 100. 1870 upon 1650 into 100. 1900 upon 1650 into 100. 1950 upon 1650 into 100. $102.42, 104.85, 106, 109.70. डैडी थोड़ा पास आ. डैडी थोड़ा मुंह पास ला. 115.15 और 118.18. ओके, बात समझ में आ गई आपको?
ये हमने जो फाइंड करा वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड किया, जिसका बेस ईयर है 2005 का प्राइस 1650। सारे सबके डिनोमिनेटर में 1650 पुट करा जाएगा और सारे ईयर के फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आप इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी illustration number 5. It's a jumbo sum. The data about the purchase of groundnut by an edible oil mill from the year 2008 to 2015 are as follow. Prepare the index number by fixed base method with the year 2008 as the base year with chain base, and by taking the average quantity purchased in the year 2010 and 11 as the purchase for the base year. Okay, अब देखिए फर्स्ट कॉलम है ईयर, क्वांटिटी परचेज ऑफ ग्राउंड नट इन टन्स, वो हमारे को मेंशन करा हुआ है। अब हम फिक्स बेस मेथड से हमारा जो ईयर है फिक्स बेस वो 2008 है, उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं वो मेथड से। उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर इनटू 100। ओके, तो फर्स्ट ईयर जो है उसका क्वांटिटी है 230 और हमारा बेस ईयर भी है 2008, उसका भी वैल्यू होगा 230 अपॉन 230 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। देन 250 अपॉन 230 इंटू 100 108.7, 230 upon 230 into 100 is equal to 100, 250 upon 230 into 100 108.7, 270 upon 230 into 100 117.39, 280 upon 230 into 100 121.74, 300 upon 230 into 100 is equal to 130.43, 300 upon 230 into 100 is equal to 130.43। अब हम देख रहे हैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। अब हमारा 2008 का जो क्वांटिटी है वो 230 है और वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर विच इज़ नॉट गिवन, विच इज़ ऑल्सो टेकन एज 230 इंटू 100, देयरफॉर 230 अपॉन 230 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। 2009 के लिए 250 उसका प्रीसीडिंग ईयर होगा, 2008 230 इंटू 100 108.70, 2010 के लिए 230 उसका प्रीसीडिंग होगा 2009 का वैल्यू 250 इंटू 100 92, 11 में 250 अपॉन 230 इंटू 100 108.7, 12 के लिए 270 अपॉन 250 इंटू 100 108, 280 अपॉन 270 इंटू 100 103.7, 300 अपॉन 280 इंटू 100 107.14, 300 अपॉन 300 अपॉन 300 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। और ये जो लास्ट मेथड है वो है इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग एवरेज ऑफ क्वांटिटी इन द ईयर 2010 एंड 11। तो 2010 की आप वैल्यू देखिए वो है 230, ठीक है। तो वो जो जिस तरह से मीन फाइंड कर दें उस तरह से हम ये एवरेज फाइंड करेंगे। 230 11 की वैल्यू है 250, 230 प्लस 250 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 240 एज बेस ईयर क्वांटिटी। तो सबके डिनोमिनेटर में 240 को हम फिक्स करेंगे और याद रखिए इसमें फर्स्ट आंसर आपका कभी 100 नहीं आएगा। ओके, 230 अपॉन 240 इंटू 100, 250 अपॉन 240 इंटू 100, 230 अपॉन 240 इंटू 100, 250 अपॉन 240 इंटू 100, 270 अपॉन 240 इंटू 100, 280 अपॉन 240 इंटू 100, 300 अपॉन 240 इंटू 100, 300 अपॉन 240 इंटू 100। तो ये हमने एक जंबो सम देखा जिसमें 3 मेथडें कवर हो रही है, एक फिक्स बेस मेथड FBIN, CBIN और एवरेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज का सम देखेंगे। थैंक यू।